प्यारे बच्चों, नमस्कार। एनबी क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, हिंदी व्याकरण के पार्ट 1 में आपको बताया गया था कि भाषा क्या होती है, भाषा की उपयोगिता क्या है और भाषा कितने प्रकार की होती है। आज हिंदी व्याकरण के पार्ट 2 में आप जानेंगे कि व्याकरण क्या है, व्याकरण की उपयोगिता क्या है और व्याकरण के कितने अंग होते हैं। बच्चों, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। इस प्रकार व्याकरण एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा का सही ज्ञान कर सकते हैं। जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तब उस भाषा को लिखने के क्या नियम होने चाहिए, या जब हम कोई भाषा बोलते हैं तब उस भाषा को बोलने के सही नियम क्या होने चाहिए, और यदि हम कोई भाषा पढ़ते हैं तो उस भाषा को पढ़ने के सही नियम क्या होने चाहिए। इस प्रकार पढ़ने, लिखने, बोलने या समझने के लिए हम जिन नियमों का प्रयोग करते हैं उन सभी नियमों के रूप को ही हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंतर्गत भाषा के वर्ण, शब्द, पद तथा वाक्य पर विचार किया जाता है। इस आधार पर इसके 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। शब्द विचार। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। पद विचार। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को ही पद कहते हैं, जैसे नेहा दूध पीती है, गाय घास खाती है। वाक्य विचार। एक ऐसा शब्द समूह जिसका अर्थ या भाव पूरा पूरा समझ आ जाए उसे ही हम वाक्य कहते हैं, जैसे ओजस्व किताब पढ़ता है। बच्चों, व्याकरण के इन चारों अंगों के बारे में हम एक एक करके विस्तार पूर्वक जानेंगे। आज हम व्याकरण के पहले अंग वर्ण विचार के बारे में समझेंगे। वर्ण की परिभाषा। ध्वनियों के वे मौलिक और सूक्ष्मतम रूप जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता है उन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्ण के मौखिक रूप को ध्वनि एवं लिखित रूप को अक्षर कहते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ, आ, इ, ई, ओ, क, ख, च, छ, य, र, ल आदि। अब हम कुछ शब्द या ध्वनियाँ लेकर उनमें निहित मूल ध्वनि को समझेंगे, जैसे खा लो। इस वाक्य में मुख्यतः 2 शब्द या ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं, खा और लो। अब इसका खंड करें। खा एक शब्द है और ध्वनि भी एक है। अब हम इसे अलग अलग करते हैं। ख प्लस आ। बच्चों,
अब इसमें दो ध्वनियाँ हो गई हैं और वर्ण भी दो हो गए हैं। लो एक शब्द है, एक ध्वनि है और इसको अलग अलग करने पर ल प्लस ओ, ल और ओ दो मूल ध्वनियाँ हो गई और वर्ण भी दो हो गए। स्पष्ट है कि खालों में चार मूल ध्वनियाँ या चार वर्ण हैं, क्योंकि ख, आ तथा ल, ओ के और टुकड़े या खंड नहीं हो सकते हैं, इसलिए इन्हें वर्ण या मूल ध्वनि कहते हैं। इससे यह भी ज्ञात होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को मूल ध्वनि या वर्ण कहते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का यह विषय आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज के विषय से संबंधित अभ्यास भी दिए गए हैं। हिंदी व्याकरण के पार्ट 3 में वर्णमाला और वर्ण के भेद के विषय में जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू बच्चों।